हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 10th का भूगोल का, जिसका नाम है कृषि, और ये है पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा चैप्टर। ओके जी। सो लास्ट पार्ट में हम देख चुके थे कि कृषि क्या होती है, कृषि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है, और कृषि कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है: प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है। और उसके बाद हम ये भी देख चुके थे कि फसल के कितने सीजन होते हैं। 3 के बारे में पढ़ा था हमने: रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। जो रबी फसल होती है वो सर्दियों के सीजन में उगाई जाती है। जो खरीफ फसलें होती है वो मानसून के आगमन यानी बारिश के समय में उगाई जाती है। और जायद जो फसल होती है वो इन दोनों सीजन के बीच में उगाई जाती है। आज हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती है। तो देखो, जो फसलें होती है ना वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है खाद्य फसलें, जिनको खाने के लिए उगाया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, मोटा अनाज, गन्ना, चाय, कॉफ़ी। ठीक है। और दूसरी तरफ होती है अखाद्य फसलें, जिनको खाने के लिए नहीं उगाया जाता है। जैसे आपका रुई हो गई, रुई को खाने के लिए यानी कपास को खाने के लिए तो उगाते नहीं। जूट हो गया, जूट को खाने के लिए नहीं उगाते। रबर हो गया, रबर को खाने के लिए नहीं उगाते। तो ये होती है अखाद्य फसलें। ठीक है। अब जो खाद्य फसलें होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अनाज, जिसमें अनाज के दाने हो, जैसे चावल, गेहूँ, मोटा अनाज, मक्का, दालें, दानों वाली फसलें होती है ना ये, तो ये अनाज में आती है। और दूसरी होती है अनाज खाद्यान्न के अलावा अन्य खाद्य फसलें, जैसे गन्ना हो गया, ठीक है, चाय हो गया। ठीक है। इसमें दाने तो होते नहीं, अनाज के दाने नहीं होते गन्ने में और चाय में। ठीक है। तो ये आते हैं हमारे खाद्य के अलावा, खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। ठीक है। अब हम इन फसलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं चावल के बारे में। चावल एक खरीफ फसल है, यानी ये बारिश के समय में उगाई जाती है। इसका मतलब इसको पानी चाहिए होगा, तो चावल के लिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है। आपने कभी देखा भी होगा कि चावल जब उगाया जाता है ना वो पानी के अंदर उगाया जाता है। तो चावल को उगाने के लिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, मतलब फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। अधिकांश लोग चावल खाते हैं, और चावल को उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है। चीन के बाद भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी सबसे ज़्यादा चावल चीन उगाता है, उसके बाद भारत सबसे ज़्यादा चावल उगाता है। ठीक है। चावल को उगाने के लिए जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है, और आपको पता ही है कि जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। उत्तर भारत के मैदानों में, उत्तर पूर्वी, इसे पूर्वी कर लेना, उत्तर पूर्वी भारत के एरिया में, तथा तटीय क्षेत्र जहाँ पर डेल्टा वगैरह बनते हैं वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसलिए ही वहाँ पर चावल की खेती अच्छी होती है। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऐसे एरिया जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं होती ना, वहाँ पर भी चावल उगाया जाता है। जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी की बात करूँ तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं होती, बट फिर भी यहाँ पर चावल उगाया जाता है। कैसे उगाया जाता है? सिंचाई की उत्तम तकनीकों के द्वारा। ठीक है। मतलब अच्छे से पानी दिया जाता है, तो उसके कारण यहाँ पर भी पंजाब और हरियाणा में भी चावल उगाया जाता है। ओके जी। मैं बता दूं कि चावल के जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं वो उड़ीसा है, बिहार है, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल। और मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य है ये। ठीक है। भारत में अधिकांश लोग का खाद्यान्न चावल है, ये तो मैंने आपको बता दिया था, ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप। जैसे कि आप देख सकते हो, देखो उत्तर भारत हो गया, ये हमारा उत्तर पूर्वी भारत हो गया। ठीक है। ये तटीय मैदान हो गए, तट वाला एरिया होगा जहाँ पर डेल्टा वगैरह बनता है, यहाँ पर भी चावल उगाया जाता है। और ये देखो यहाँ पर है ना, जो पंजाब और हरियाणा के एरिया में, पश्चिमी यूपी वाले एरिया में, वेस्ट यूपी वाले एरिया में 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं होती, बट फिर भी यहाँ पर चावल उगाया जाता है उच्च सिंचाई की तकनीकों के द्वारा। ठीक है जी। चलो जी, अब हम बात करते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं के बारे में आपको बता दूं मैं कि गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है और उसके बाद गेहूं। ठीक है। और जो गेहूं है वो कहाँ पर उगाया जाता है? उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा होता है। भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में उगाया जाता है। गेहूं एक रबी फसल है, इसका मतलब इसको कब उगाया जाता है? सर्दियों के टाइम में उगाया जाता है। और गेहूं की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु, जो मैं बता ही चुका हूँ, सर्दियों का समय, शीत ऋतु और पकने के समय में धीमी या खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर आप उसको सर्दियों में बोओगे तो थोड़ा टाइम बाद तो गर्मी आई जाएगी, तो उसको धीमी धीमी धूप की ज़रूरत भी होती है गेहूं को उगाने के लिए। ठीक है जी। गेहूं को उगाने के लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा की ज़रूरत होती है। और देश में गेहूं उगाने के लिए 2 मुख्य क्षेत्र है। कौन से? एक तो गंगा सतलुज का मैदान, और दूसरा दक्कन की काली मिट्टी वाला क्षेत्र। इन दोनों एरिया में ज़्यादातर गेहूं उगाया जाता है। ठीक है। और बता दूं, पंजाब, हरियाणा और यूपी और राजस्थान में भी जो है वो गेहूं उगाया जाता है, बट सबसे ज़्यादा गेहूं भारत का यूपी उगाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज़ मोटा अनाज। ठीक है। मोटा अनाज में आते हैं ज्वार, बाजरा और रागी। मैं आपको बता दूं, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है, यानी जो मोटे अनाज होते हैं ना उनमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है।
ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। ठीक है, अब सबसे पहले हम तीनों के बारे में देखेंगे, ज्वार के बारे में, बाजरा के बारे में, रागी के बारे में, और एक ट्रिक भी बताऊंगा कि हम कैसे इसके जो राज्य हैं, महत्वपूर्ण राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा ज्वार उगाया जाता है, बाजरा उगाया जाता है, रागी उगाया जाता है, उसको कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है जी, पहले तो बात करते हैं ज्वार के बारे में। तो तीसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है, इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, उसके बाद गेहूं, और तीसरा सबसे ज़्यादा ज्वार खाया जाता है हमारे भारत के अंदर। ठीक है, यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। ठीक है, वर्षा चाहिए होती है इसको। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये थोड़ा सा ऐसे एरिया में उगाई जाती है जहाँ पर वर्षा वगैरह आ जाती है, तो इसको सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, और सबसे ज़्यादा ज्वार जो है वो महाराष्ट्र में उगाया जाता है। अब इसको याद करने की टेक्निक क्या है मैं आपको बताऊंगा। और वैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी, आदि राज्यों में भी ज्वार उगाया जाता है। अब इसको याद करने की टेक्निक क्या है, देखो, जे यानी ज्वार, एम यानी महाराष्ट्र, तो एम से माइकल जैक्सन, ऑब्वियस ही बात है, माइकल हो गया एम से और जैक्सन हो गया जे, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, कि महाराष्ट्र यानी एम में सबसे ज़्यादा ज्वार उगाया जाता है, तो एम से माइकल जैक्सन, माइकल, और जे से जैक्सन, इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है जी, बढ़िया टेक्निक है ना। हाँ, मज़ा आ जाएगा ऐसे याद करोगे तो। देखो, जितना आप पढ़ाई को आसान बनाओगे ना, मज़ेदार बनाओगे, उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं बाजरा। अब देखो, बाजरा के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। यानी बाजरा के बारे में एक और चीज़ आप साफ ही पता चल रही होगी, बाजरा बंजर जैसा लग रहा है, बंजर वर्ड जैसा लग रहा है। और भारत का ऐसा कौन सा एरिया है जो बिल्कुल बंजर है? बंजर मतलब जहाँ पर फसलें ज़्यादा नहीं उगती, वो राजस्थान वाला एरिया है। तो सबसे ज़्यादा जो बाजरा है वो कहाँ उगाया जाता है? राजस्थान में उगाया जाता है। बाकी राज्यों में भी उगाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि में, बट सबसे ज़्यादा जो बाजरा है वो राजस्थान में उगाया जाता है। और ये बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका। तो बाजरा यानी बंजर, और बंजर कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा बाजरा राजस्थान में उगाया जाता है। रागी की बात करते हैं, तो पहली मैं बता देता हूँ, आड़ से होता है रागी। ठीक है, और रागी जो है वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है हमारे कर्नाटका में। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? राजा कुमारी। ठीक है, एक रैपर है, बहुत अच्छा रैप करती हैं वो, एंड ग्रैमी नॉमिनेटेड रैपर हैं वो। ठीक है, तो देखो, आर से हो गया रागी, और आर से हो गया राजा, और के से हो गया कुमारी, और के से हो गया कर्नाटका। तो राजा कुमारी आप ऐसे याद रख सकते हो कि रागी जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटका में उगाया जाता है। ठीक है, रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है, यानी ऐसे एरिया में उगाई जाती है जिसमें ज़्यादातर बारिश नहीं होती। ठीक है, यह काली, लाल, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जाती है। ठीक है, इनमें प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक मिलते हैं। मतलब जो हमारी रागी है उसमें ये जो तत्व हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मक्के के बारे में। अब मक्का वैसे तो आपको पता ही होगा, भुट्टा होता है ना, दिल्ली में तो भुट्टा कहते हैं उसको, आई डोंट नो, पिक्चर आपको दिख रही होगी। तो यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के लिए उपयोग होती है। खाने के लिए भी मक्के का यूज़ होता है, भुट्टा जिसे हम खाते हैं, और साथ में जानवरों को खिलाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है मक्का। ठीक है, यह एक खरीफ फसल है, यानी उसको उगाने के लिए बारिश वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। और मक्के को उगाने के लिए 21 सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है, यह पुरानी जलोढ़ मृदा पर अच्छी तरीके से उगाई जाती है। और पुरानी जलोढ़ मृदा का नाम क्या होता है? भांगर या खादर, ये आप मेरे को बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आधुनिक प्रौद्योगिकी और निवेश तथा HYV बीजों के कारण तथा सिंचाई के कारण भी भारत में मक्के का उत्पादन बढ़ा है। पहले भारत में मक्के का उत्पादन इतना नहीं होता था, परंतु अब आधुनिक तकनीकों के कारण, निवेश के कारण, HYV सीडों के कारण, सिंचाई के कारण भारत में जो मक्का है उसका उत्पादन भी बढ़ा है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि वो कौन कौन से राज्य में उगाया जाता है मक्का। तो मैं आपको बता दूं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है जी, और सबसे ज़्यादा जो मक्का है वो मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, मतलब ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मक्का है वो मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? M से हो गया मक्का और M से हो गया मध्य प्रदेश, सिंपल। ठीक है जी, नेक्स्ट की बात करते हैं दालों के बारे में। ठीक है, दालों के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, भारत में
भारत जो है वो विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा उपभोक्ता है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा दालें खाई भी जाती है और उगाई भी जाती है। अब सबसे ज़्यादा दालें भारत में क्यों खाई जाती है? क्योंकि भारत में ज़्यादातर शाकाहारी लोग हैं और शाकाहारी खाने में दाल सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है शाकाहारी चीज़ों में, दालों के अंदर। ठीक है, और इसकी कुछ मुख्य फसलें हैं। दालें कितने प्रकार की हो? उड़द, अरहर, मसूर, मटर, चना, मूंग भारत की मुख्य दलहन दाल फसलें हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये देखो लिखा होगा के, इसका मतलब क्या है? के से हो गया खरीफ और आर से हो गया रबी, यानी जो दालें हैं आपसे पूछा जाता है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी दालें हैं जो रबी फसल है और कौन सी दालें जो खरीफ फसल है। तो मैंने आपको बता दिया, मटर और चना रबी फसल है और अरहर और मूंग खरीफ फसल है। दो दो बता दिया आपको। एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन आए तो बहुत ईजी रहेगा वो आपके लिए। ठीक है, दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, मतलब इनको ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। ऐसे एरिया जहाँ पर थोड़ा बारिश वगैरह बिल्कुल ना आती हो, बंजर सा एरिया हो, वहाँ पर भी दालें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, दालों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। मैं आपको बता दूं, दाल अगर मान लो आपने अभी चावल बोया है, ठीक है, और 3-4 बार चावल बो दिया, तो क्या होता है कि उस मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो जाती है। तो दालों का प्रयोग किया जाता है ताकि मिट्टी की दोबारा उर्वरकता आ जाए, उपजाऊता दोबारा बनी रहे। ठीक है, इसलिए दालों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दाल दोबारा से मिट्टी को उपजाऊ बना देती है अगर हम एक एरिया में दाल वगैरह उगाते हैं। तो इसलिए दालों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन यानी उसके बाद में रोटेटिंग करके बोया जाता है, मतलब पहले कोई दूसरी फसल बो दी, फिर उपजाऊता वापस लाने के लिए दाल बो देते हैं। तो ऐसे दालों का प्रयोग किया जाता है। और दालों के जो मुख्य राज्य हैं वो कौन से हैं? महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटका हो गया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो हमारी दालें हैं वो एमपी यानी मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। और इसको आप कैसे याद रख सकते हो? पी जो है उसको याद रख सकते हो पल्सेस, तो मध्य प्रदेश ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। अभी ये पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, हाँ अभी बहुत बचा है ये चैप्टर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी बना दूंगा। यार हिंदी वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो क्योंकि यार इंग्लिश में व्यू आ जाते हैं, हिंदी में नहीं आते, इसलिए हिंदी का फिर अटक जाता है। बट डोंट वरी, मैं कभी हिंदी की वीडियो बनाने ऐसा नहीं है कि बंद कर दूंगा, हमेशा आपको हिंदी मीडियम की वीडियो मिलती रहेगी। बट थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शेयर वगैरह करा करो, चैनल सब्सक्राइब करो, दूसरों को बताओ। ठीक है, एंड जितना भी आपने सपोर्ट किया दिल से थैंक यू, बहुत सपोर्ट किया हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने भी मेरे को। ठीक है, एंड मैं जल्दी ही एमसीक्यू वगैरह भी अपलोड कर दूंगा। अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश में तो टाइपिंग वगैरह बहुत ईजिली हो जाती है, बट हिंदी में टाइपिंग नहीं होती, तो इसलिए मेरे को लिख कर ही करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, एमसीक्यू वगैरह भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। एंड मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक नीचे दे रखा है, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।